सो नेक्स्ट टॉपिक है एफडीआई एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो एफडीआई जो है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो किसी भी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को का जो ग्रोथ है, ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में, ग्रोथ का स्पीड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है जब एफडीआई शामिल होता है। तो हम अभी ना कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि भाई एफडीआई के आने से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से जो डेवलपिंग कंट्री की अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो उनको क्या क्या फ़ायदा होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला सबसे मेन जो फ़ायदा है वो है कैपिटल सप्लायर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो है एडिक्वेट कैपिटल जो है हमारे पास आ जाता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, जैसे अगर कोई नेशन है, जैसे यूएसए में एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है, यूएसए वाला इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो पैसा अल्टीमेटली इंडिया के पास आ रहा है ना। तो यहाँ पे कैपिटल जो है हमारे इंडिया को मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल मिलने से हमारा क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा, हमारा जो है हमें प्रोडक्ट बनाने में हमारी मददगार होगी, लेबर वगैरह को हम जो है लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो कैपिटल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जो है हमारे पास पैसों की कमी जो है डेवलपिंग कंट्री के पास देखो वैसे ही रहती ही है। वो वैसे ही देखो उधारी वगैरह लेते रहते हैं, या तो वो उधारी ले सकते हैं या तो एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकते हैं, या फिर अब देखो एक्सटर्नल बोरोइंग करोगे तो आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। इससे अच्छा है एफडीआई जो है वो भी एक एडिशनल कैपिटल का एक सोर्स है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि एफडीआई में रिस्क नहीं है, फ्री ऑफ रिस्क, ऐसा नहीं है। एफडीआई में जो है अलग तरीके का रिस्क होता ही है, बट वो भी एक ऑल्टरनेट सोर्स है जहाँ से कि कंट्री के अंदर जो है फंडिंग आ सकती है। तो ये जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि भाई कैपिटल को जो है सप्लाई करता है, और कैपिटल जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एनी कंट्री, स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्री। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या है, एफडीआई एज अ रिमूवर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्ट्रेंट। तो देखो वही बात है कि जब कभी कभी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो आपका जो है बैलेंस नहीं हो पाता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है कम हो गया है, या इंपोर्ट वगैरह में जो पेमेंट्स होते हैं कि हमने उधारी जो है बहुत ज़्यादा ले रखी है, इतनी उधारी ले रखी है कि हम उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितना भी हमारा कॉन्स्ट्रेंट रहता है उसको रिमूव करने में जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मददगार करता है। हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो बहुत सारे देखो डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए वो लोग उधारी तो लेते ही लेते हैं, तो उसको काफ़ी टाइम वो जो है कभी कभार वो पे नहीं कर पाते। तो और ये पेमेंट सारा जो है फॉरेन एक्सचेंज में होता है। ऑब्वियसली फॉरेन आप इंटरनेशनल बोरोइंग करोगे सारे फॉरेन करेंसीज में ही होगा। तो एफडीआई की मदद से हमारे पास जो है इनफ्लो होता है, किसका, फॉरेन करेंसी का जो है इनफ्लो होता है। तो एफडीआई जो है हेल्प करता है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, उसको रिमूव करने में। थर्ड एक और चीज़ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। अब एफडीआई के साथ साथ देखो पैसा वगैरह आ ही रहा है, साथ साथ में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री के पास एक चीज़ नहीं है जो कि है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनके पास तो बहुत अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लेके बैठे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से उन लोगों ने अपने कंट्री का डेवलपमेंट भी कर लिया। बट ये सब सुविधा जो है हमारे डेवलपिंग कंट्री के पास नहीं है। वो बेचारे वैसे ही गरीब है, वो अपने जो लेबर है उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी वो पुरानी टेक्नोलॉजी चला, ज़्यादा फैसिलिटी जो है उनके पास है नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो फंडिंग जितना भी आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, फंडिंग के साथ साथ जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होता है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री टू योर डेवलपिंग कंट्री। सो ऑल दीज एसेट्स, ये जो एसेट्स होते हैं वो जो है हमारी मदद करते हैं, इस कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री की मदद करते हैं इन मेकिंग ऑल दीज न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल एज योर सर्विसेज। अगला जो है वो एडवांटेज क्या है, दैट इज़ ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब बाहर से हमारे पास पैसा आ रहा है, बाहर से हमारे पास टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ रही है, तो इन सब से क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम ज़्यादा ये प्रोडक्ट को बनाते बनाते वी विल गेट एफिशिएंसीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह जो होता है वो सब भी हम अचीव कर पाएंगे। तो हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है उसका जो
एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट तो होगा ही होगा, एक्सपोर्ट ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड योर सर्विसेज। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ, जैसे फॉरेन नेशंस जो है वहाँ से जो पैसा आ रहा है, क्या पता वो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आ रहा हो। अब वो अगर वो प्रोडक्शन के लिए बाहर की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो प्रोडक्शन के लिए दे वांट पीपल, वो चाहते हैं कि लेबर भी लगे ताकि वो प्रोडक्ट वगैरह जो है वो बन भी पाए। तो इसलिए जो है आपका जो है एम्प्लॉयमेंट जो है हाई स्किल एरिया वाले जो ऐसे जॉब्स होते हैं उन सब में जो है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पे राइज होता है। तो एफडीआई से जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कभी कभार देखो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आता, बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर आता है। तो एफडीआई जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर हम वेजेस की बात करें तो देखो वेजेस भी जो है आपको अपॉर्चुनिटी जो है क्योंकि ज़्यादा मिलेगा, वेजेस भी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है लोगों को। जॉब होते हैं वो भी हाई स्किल के होते हैं, तो हाई स्किल के जॉब के लिए ऑब्वियसली आपको हायर रिवॉर्ड तो हायर वेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड ओवरऑल जो एनवायरनमेंट होता है कंट्री का, डेवलपिंग कंट्री का, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। ओके, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो चला जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो बनते चले जाते हैं। कंपटीशन अगर किसी जगह आ जाए तो एफिशिएंसी आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ओवरऑल जो है एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है एफडीआई की विथ रिस्पेक्ट टू अवर डेवलपिंग। इसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन पहला यही है कि डोमेस्टिक कैपिटल, कभी कभी क्या होता है फॉरेन नेशंस जो होते हैं, फॉरेन एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने तो आते हैं पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होता है वो अमाउंट कम अमाउंट होता है, और वो बाकी अमाउंट क्या करते हैं फंडिंग, लोकली फंडिंग करते हैं। यानी कि अगर वो इंडिया में आते हैं पैसे लेके तो इंडिया में वो कम पैसे लाते हैं और इंडिया के बैंकों से जो है वो लोन ज़्यादा लेते हैं। ओके, बैंकों से हो गए या फिर कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो इस चक्करों में जो है बोरोइंग जो है बहुत ज़्यादा इनका हो जाता है। और देखो अगर गलती से भी ये बोरोइंग में कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई एनपीए तो इंडिया में ही होगा ना, तो ये काफ़ी दिक्कतें जो है वो बढ़ जाती हैं। सेकेंड है बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्ट्रेंट, मतलब एफडीआई हम बोलते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनिशियल स्टेजेस में ये रिमूव करने में जो है मदद करता है। बट टेक्निकली अगर आप देखो कि एकदम ही हम ये नहीं बोल सकते कि भाई एफडीआई के आने से बीओपी कॉन्स्ट्रेंट जो है एकदम पूरी तरह हट जाता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। एक हद तक ही जो है हर चीज़ जो है हमारी मदद करता है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो भाई जो फॉरेन नेशंस होते हैं, अगर कोई बंदा फॉरेन से पैसा यहाँ डाल रहा है तो वो बंदा चाहता है ना कि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहे उस टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इतना ज़्यादा अच्छे से वो नहीं करते, वो बस उतना ही हमें नॉलेज देते हैं जिससे कि उनका काम हो जाए, उनका प्रोडक्ट बन जाए, तो उतना ही वो प्रॉपर तरीके से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो लोग करते नहीं हैं। फिर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में भी अगर कभी कभी क्या होता है वो लोग अपने लोगों को यहाँ पे हायर करते हैं, या फिर अगर हायरमेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारे टेक्निकल कुछ चीज़ें कुछ जॉब्स होते हैं उसी में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा मास में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा हो, ऐसा वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। वेजेस की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वेजेस आपका यहाँ पे बढ़ रहा हो। मोस्ट ऑफन जो एफडीआई होता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वेजेस इन द होस्ट कंट्रीज। ओके, तो ऐसा नहीं है ये आर्ग्यूमेंट जो हमने पिछला पढ़ा कि भाई बहुत ज़्यादा वेज मिलता है, ऐसा भी सही नहीं है। देखो वहाँ जो पढ़ रहे हो ना जस्ट उसका उल्टा आपको यहाँ लिखना है। ओके, फिर हम एडिशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, हमें यही लिखना है कि भाई मोस्ट ऑफन ये बोलते हैं, देखो थियोरेटिकली ये सब बोलते हैं कि थियोरेटिकली ये सब होगा, बट एक्चुअल प्रैक्टिकली आप देखो ना एडिशनल एक्सपोर्ट इतना होता नहीं है। कंपटीशन की भी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि एकदम से भाई बाहर से पैसा आ गया तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे लेवल स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ही काया पलट टाइप कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो इसको पढ़ना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आप जो एडवांटेजेस लिख रहे हो उसी को यहाँ पे बस उल्टा करके लिख देना है, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन यही है कि भाई डोमेस्टिक कैपिटल का इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन यहाँ पे, कि वो लोग क्या करते हैं अपना खुद से कम पैसा लाते हैं
और यहाँ पे आके बोरो करके उस फंडिंग को दिखा देते हैं। वो बोलेंगे कि हम जो है $500 मिलियन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो $250 मिलियन ही एक्चुअल में ला रहे होंगे। बाकी 250 जो है वो इंडियन बैंक से जो है लोन वगैरह लेके या फिर इंडियन कैपिटल मार्केट से फंडिंग करके कुछ पैसा उठा रहे हो। तो ये एक तरीके का लिमिटेशन है। वो जो अब देखो बुक्स वगैरह खराब होगा, जो अगर लोन गलती से भी एनपीए हो गया तो बुक खराब किसका होगा भाई? इंडियन बैंक का खराब होगा ना। इंडियन बैंक ने 250 मिलियन दे रखे हैं। हम तो नाम देख के देते हैं कि भाई कोई भी कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट है या कोई भी आप कंपनी ले लो, फ्लिपकार्ट छोड़ो, कोई भी जैसे एबीसी कंपनी को हम ले लेते हैं। वो एबीसी कंपनी लेट से कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम है उस एबीसी कंपनी का, तो वो कंपनी जो है हमने उसके नाम को देख के, उसके गुडविल को देख के हमने यहाँ से 250 मिलियन जो है उसको पैसे दे दिए, बट गलती से वो एनपीए हो गया तो यहाँ पे जो है हमारे इंडियन बैंक्स का जो बुक्स है वो खराब होता है, उसका रिकॉर्ड हमारे यहाँ का खराब होता है, पैसे हमारे यहाँ के डूबते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। बाकी लिमिटेशन सारे जो हमने एडवांटेजेस में पढ़े थे वही चीज़ों को आपको यहाँ पे चेप देना है।